हेलो व्यूअर्स, आइए आगे बढ़ाते हैं हमारे सिलसिले सवाल तो जवाबात प्रश्न मुबत्तर क्वेश्चन एंड आंसर्स को। लेते हैं पहला सवाल। शरबत दीनार में रेवन खताई पीस कर क्यों मिलाते हैं? देखिए, शरबत दीनार बनाने के 3-4 तरीक़े हैं। एक तरीक़ा तो यह है कि सभी दवाओं को कूट करके और पानी में भिगो दिया जाता है और उसके बाद उसका अर्क निकाल करके शरबत बना लिया जाता है। ये आज के दौर में कॉमन है। दूसरा तरीक़ा यह है कि शरबत दीनार की तमाम दवाओं को और आधी रेवन चीनी को उनके साथ कूट कर पानी में भिगो कर निकाल लिया जाता है और उसका शरबत बनाते वक्त आधी रेवन चीनी को बिल्कुल बारीक पीस करके शरबत में डाल दिया जाता है। तीसरा तरीक़ा यह है कि तमाम दवाओं को रेवन चीनी के अलावा कूट करके पानी में डाला जाता है, अर्क निकाला जाता है और फिर शरबत बना लिया जाता है और आखिर में शरबत बन चुकने के बाद इसको रेवन चीनी को बिल्कुल बारीक पीस कपड़े से छान करके और उसमें शामिल कर दिया जाता है। अब उसकी वजह यह है कि रेवन चीनी एक ऐसी चीज़ है जिसको ज़्यादा उबालने से इसकी जो असरात हैं वो कम हो जाते हैं, एफिकेसी कम हो जाती है। दूसरी बात यह है कि इसका जो ख़राब पार्ट होता है रेवन चीनी में, अगर कोई ख़राब पार्ट है तो वही पीसने के बाद बचता है, बाकी पूरा का पूरा मुजस्सम कह सकते हैं हम, पूरा का पूरा जो रूट है वो पिस जाती है और बॉडी में एब्जॉर्ब होती है और यूज़ करने के लिए होती है, इसलिए उसको हम बाद में पीसते हैं। और एक और वजह जो कि रेवन चीनी इसमें एक ख़ास जुज़ के तौर पर इस्तेमाल की गई है, तो इसलिए रेवन चीनी का पूरा फ़ायदा मिलना चाहिए, इसलिए इसको पीस करके डालते हैं ताकि इसका कोई भी इफ़ेक्ट कम नहीं हो। तो सही तरीक़ा यही है कि रेवन चीनी बाद में मिलाई जाए, लेकिन आजकल ऐसा नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं, इसलिए वो भी चलता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी कंपनसेट करने के लिए रेवन चीनी ज़्यादा ले ली जाए। क्या गैस्ट्राइटिस और एच पाइलोरी का इलाज यूनानी दवाओं से है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस मर्ज़ का बहुत अच्छा इलाज है यूनानी दवाओं के ज़रिए, और हम अपने 40 साल की प्रैक्टिस में एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस रखते हैं इस डिज़ीज़ को डील करने के लिए। यूनानी दवाओं से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इसके। हब्बे कबीद नौशादरी और दबीदुल वर्द को फैटी लीवर में इस्तेमाल किया जा सकता है क्या? एक सवाल ये है। जी हाँ, इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। और एक सवाल यह है कि त्रिफल किशनीजी को रात को रोज़ खा सकते हैं क्या? कानों से आवाज़ें आती हैं। जी हाँ, त्रिफल किशनीजी को रोज़ रात को महीने भर कम से कम खा सकते हैं, उसके बाद गैप देकर और भी खा सकते हैं। अगर आपके मिजाज के मुवाफ़िक़ है, अगर आपके मिजाज में ठंड है तो ये मुवाफ़िक़ नहीं आएगी, मुखालिफ पड़ेगी। लेकिन हमारी सलाह ये रहेगी, आप किसी भी अच्छे हकीम को आसपास जो भी हो वहाँ दिखाएं और उनके हिसाब से दवा लें, या फिर हमें कांटेक्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ का हमारे पास एक लंबा तजर्बा है। इस तरह के केसेस का यूनानी में सभी नहीं कहना चाहिए, ज़्यादातर क्रॉनिक केसेस के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है मेडिसिन्स का। तो अगर आप हमें कांटेक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ये सब भी ठीक होगा। अब एक कमेंट है हमारे इस कमेंट बॉक्स में जो आया है कि हमने जब अभी नुस्ख़ा चकीदा कासनी का सवाल का जवाब दिया था तो उसमें हमने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, दर सुर बस्ता। तो उसके जवाब में एक कमेंट आया है कि बसुर बस्ता। जी हाँ, ठीक है। देखिए, इसको बहुत अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है, बहुत अच्छी तरह से। इनफैक्ट अगर हम यूनानी की बहुत सारी किताबें पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारे नज़रिए पढ़ने को मिलेंगे। हर हकीम का बोलने का, कहने का, लिखने का, समझाने का अलग तरीक़ा होता है। हर हकीम ज़ुबान के अलग अल्फाज को इस्तेमाल करता है। हम एक किताब पढ़ते हैं तो सिर्फ हम उसी से मानूस रहते हैं और वहाँ जो लिखा है उसी को हम सही और सही, हालांकि वो सही होता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम जब अपना मुताला वसी करते हैं, हमारी स्टडी वास्ट होती है, तो हमें और बहुत सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं। पहले नंबर की बात तो यह है। तो आप जब और दूसरी किताबों का मुताला, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं जब दूसरी किताबों का मुताला करता हूँ तो मुझे बासुर्रे बस्ता भी लिखा हुआ मिलता है, सुर्रे बस्ता भी लिखा हुआ मिलता है, दर सुर्रे बस्ता भी लिखा हुआ मिलता है, पोटली में बंधा हुआ भी लिखा हुआ है, पोटली बंधा हुआ भी मिलता है। तो हर हकीम ने अपने तरह से लिखा है। मकसद एक ही है कि कपड़े की पोटली में उसको बांध करके और उसमें डाला जाए। ये तो हुई बात, इल्मी बात। लेकिन अब दूसरी मंतकी बात अगर हम करें तो वो ये है कि जब आप पहले इसको यूँ समझें, सुर्रा एक अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और बस्ता एक फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। बस्ता है, बस्तन से बना है, जिसके माने बांधने के होते हैं। सुर्रा थैली या छोटी बोतल, बहरहाल हम यहाँ थैली के लिख रहे हैं, तो वो थैली अरबी से आई है और ये लफ्ज़ फ़ारसी से आया है।
अब जब हम बा उसके साथ लगाते हैं तो वो अरबी का ही होता है, उसके साथ बा लगाने से अरबी का बा सुर्रे बत्ता यानी सुर्रे के साथ। लेकिन जब हम दर लगा देते हैं तो वो दर फारसी का है, दर सुर्रे फस्ता यानी कि सुर्रे के अंदर बंधा हुआ, सुर्रे के साथ बंधा हुआ, सुर्रे के अंदर बंधा हुआ, एक ही बात है। तो जब हम कोई भी अरबी बोलने वाला जब सुर्रे बोलेगा तो उसके साथ बस्ता, उसको जब बंधा हुआ जब बोलना होगा तो वो कोई अलग लफ्ज़ का इस्तेमाल करेगा, बस्ता नहीं बोलेगा, क्योंकि बस्ता दूसरी लैंग्वेज का है, उसको नहीं पता शायद। फ़ारसी का कोई अजमी आदमी जब इस बात को बोलेगा तो वो बस्ता बोलेगा, लेकिन सुर्रे की जगह कोई लफ्ज़ और इस्तेमाल करेगा, क्योंकि सुर्रा उसे नहीं पता, अपनी ज़ुबान का नहीं है, उसको पता हो तब भी उसकी ज़ुबान का नहीं है। फ़ारसी में बा अलीफ़ के साथ जब लगाते हैं तो बा अदब, बा मुलाहिज़ा, बा शुमूलियत वगैरह वगैरह जो होता है ना, बा शुमूलियत नहीं है तो अरबी में हो जाता है, तो बा अलीफ़ के साथ लगा तब साथ लफ्ज़ देता है। तो हम जब फ़ारसी में बोलेंगे तो कुछ और बोलेंगे, अरबी में बोलेंगे तो कुछ और बोलेंगे, लेकिन जब हम उर्दू में बोलेंगे तो हम इसको दर सुर्रे बस्ता बोल सकते हैं, बसुर्रे बस्ता बोल सकते हैं, पोटली में बंधा हुआ बोल सकते हैं, पोटली बंधा हुआ बोल सकते हैं, क्योंकि उर्दू एक ऐसी ज़ुबान है जो बहुत सारी लैंग्वेजेस से मिलकर बनी हुई है, ख़ास तौर से अरबी और फ़ारसी से। तो जब हम उर्दू की किताब पढ़ रहे हैं और जब हम उर्दू का यहाँ पे वर्ड्स देख रहे हैं तो ये जब उर्दू है, उर्दू में जब बोलेंगे तो आपकी कैद नहीं है आपके पास कि आप दर सुर्रे बस्ता बोलें कि बसुर्रे बस्ता बोलें कि सुर्रे बस्ता बोलें, कुछ भी बोल सकते हैं, उर्दू है। दूसरी लफ्ज़ होकर के दूसरी ज़ुबान का लफ्ज़ होने के बाद ये जब हमारे पास इस ज़ुबान में आ जाता है तो ये उर्दू का हो जाता है और उर्दू के तरीक़े से इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि आपकी जो लैंग्वेज है उसकी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, आसपास की ज़ुबानों के बारे में भी थोड़ी समझ होनी चाहिए, ये मंतिक़ कहता है। तो इसलिए मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि मुताला ज़्यादा से ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि आपकी सोच, आपकी समझ और आपका जो मुताला वसी हो सके, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो फाइनली ये हुआ कि हम बसुर्रे बस्ता बोलें या दर सुर्रे बस्ता बोलें, जब उर्दू में बोलेंगे तो दोनों सही हैं। हर हकीम का अपना बोलने का तरीक़ा है, हर बयान करने का तरीक़ा है, मफ़हूम और मानी वही होना चाहिए। तो इस तरह से, और एक तीसरी और बात मैं कहता चलूँ, तीसरी बात और ये कि हम इतने लकीर के फ़कीर क्यों हैं कि जो आज से 1000 साल पहले किताब लिख दी गई है, उस किताब में जो लिखा है, जैसा लिखा है वही हम बोल सकते हैं, वही हम कर सकते हैं, उसके आगे हम सोच नहीं सकते, उसमें कुछ एडिट नहीं कर सकते, कुछ हम उसमें ऐड नहीं कर सकते, उसमें कुछ हम डिलीट नहीं कर सकते, उसके आगे किसी तरह की तशख़ीस में कुछ हम ऐड नहीं कर सकते, तजवीज़ में कुछ ऐड नहीं कर सकते, किसी तरह की कोई समझ कुछ भी नहीं, हम सिर्फ लकीर के फ़कीर हैं, वहाँ जो कह दिया गया है। अब मैं फिर कभी से इंशाल्लाह ज़िक्र करूँगा कि वहाँ पे कितनी कुछ जो हुआ है उसको आज कितनी ज़्यादा तरमीम की ज़रूरत है, तजदीद की ज़रूरत है। तो हमारा ये अपनी परेशानी है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की और पूरे जो इससे रिलेटेड है उन सब लोगों की, उसमें मैं भी शामिल हूँ, कि हम लकीर के फ़कीर हैं और हम जो हमारी किताबों में लिखा है, किताबें सिर्फ एक बुनियाद के तौर पे हैं, उसके बाद अपनी इमारत आपको खड़ी करनी है और उसको ज़्यादा, पहले से ज़्यादा बड़ी, ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा इफ़ेक्टिव, ज़्यादा कैपेबल बनाइए। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो पिछली किताबों में लिखा है बस हम वही बोलेंगे, हम वही पढ़ेंगे, हम वही समझेंगे, हम वही करेंगे। नहीं, हम उसके आगे कर सकते हैं, करना चाहिए। तमाम दुनिया ने किया है, हर फील्ड में हुआ है, हर सब्जेक्ट में हुआ है, सब ने किया है, इसलिए वो आगे बढ़े हैं और हम आज भी उसी जगह इसलिए, और हम बहुत पीछे छूटते जा रहे हैं, बल्कि पीछे रह गए हैं, बहुत पीछे रह गए हैं। अगर हम दुनिया में अपने ऑफिस से बाहर निकल के देखें तो देखेंगे कि दुनिया में हम बहुत पीछे हैं। तो आइए एक बार इरादा करते हैं और मिलकर सब आगे बढ़ते हैं और यूनानी को आगे बढ़ाते हैं इंशाल्लाह। आइए मेरे साथ। अल्लाह हाफ़िज़।